हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। फाइनली आ चुका है एक और नया धमाकेदार एपिसोड ऑफ री जीरो, जो कि होने वाला है री जीरो सीजन 4 का एपिसोड नंबर 3। एपिसोड 2 के एंड में भाई पूरा सुबारू का जो टीम थी वो जो है उस ड्यून के अंदर गिर जाती है। क्या ही क्लिफ हैंगर था यार। एंड वो एपिसोड करंटली सब तक हाईएस्ट रेटेड एपिसोड है मेरे ख्याल से। बाकी बढ़ेंगे आज के एपिसोड की तरफ, बट उससे पहले जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाके चैनल पे देख सकते हो। एंड आपसे एक बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। बट आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से 90% लोग हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमें थोड़ा सा और मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एक ड्यून वाली जगह पे अपने सुबारू को देखते हैं, जिसको राम जगा रही होती है। सुबारू उठता है और पूछता है कि हम लोग कहाँ हैं। राम बताती है कि यहाँ पे चीजें जो है अभी भी रुकी हुई है और ठंडी है, तो ये जरूर अंडरग्राउंड होंगे, मतलब ड्यून्स के नीचे। जहाँ पर राम बताती भी है कि बीट्राइस ने ऑलरेडी बता रखा था ना कि ड्यून्स के बीच में स्पेस है, तो शायद ये वही जगह हो सकती है। सुबारू कहता है कि हम लोग सेपरेटेड हो गए हैं क्या? अच्छा, बाकी लोग कहाँ हैं? सुबारू याद करता है जब ये लोग नीचे गिर रहे थे ना, बाकी लोग तो अलग हो गए थे, बट सुबारू ने यहाँ पर राम को पकड़ लिया था। जिस बार सुबारू कहता है चलो ठीक है हम लोग बाकियों को ढूंढते हैं, और सुबारू कहता भी है कि हम लोग सबको ढूंढेंगे, पर सबसे पहले रिम को ढूंढेंगे क्योंकि वो खुद से हिल भी नहीं सकती है, हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। सुबारू यहाँ पे परेशान सा होने लग जाता है। राम उसको कम डाउन होने के लिए कहती है, बट सुबारू यहाँ पे शांति नहीं हो रहा होता है, तो राम उसको एकदम पकड़ लेती है और शांत रहने के लिए कहती है। सुबारू यहाँ पे सॉरी बोलता है, जहाँ पे राम बताती है कि वो थोड़ा सा ना फील कर पा रही है लिंक रिम से। उसे पता तो नहीं है कि वो कहाँ पर है, लेकिन जिंदा है इतना तो पता है उसे। जिसके बाद यहाँ पे लेडी एना और पेत्राचे आते हैं, जहाँ पे सुबारू जो है यहाँ पे राम को देखता है, तो राम कहती है मैंने कब बोला था कि सिर्फ हम दोनों अकेले हैं। मतलब लेडी एना राम से बात करके ही आसपास कहीं ढूंढने गई थी पेत्राचे के साथ, बट उसको कुछ दिखा नहीं होता है। लेडी एना को आसपास कुछ नहीं मिला होता है और उसे कोई एग्जिट भी नहीं देखने को मिल रहा है। जिसके बाद राम कहती है चलो ठीक है यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग चल के लेडी एमिलिया और रैम को ढूंढते हैं। लेकिन राम यहाँ पे थोड़ा चिढ़ा भी रही होती है सुबारू को, तो सुबारू में गुस्सा भी हो रहा होता है कि लड़ने की कोई जगह भी है। जिसके बाद आता है यहाँ पर इंट्रो, जिसके बाद ये तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं। सुबारू कहता है शायद उसे कुछ फील हो रहा है, शायद कुछ और नहीं। जहाँ पर राम बोलती है तो क्या तुम स्पिरिट से बात नहीं कर सकते हो? सुबारू कहता है कि लेजर स्पिरिट हमें गाइड तो कर सकती है, लेकिन जो मेरा लिंक है ना बीट्राइस के साथ वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो शायद लेजर स्पिरिट डर जाए। लेकिन अपनी जो राम होती है अभी भी सुबारू को उल्टा सीधा बोल रही होती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है वैसे। जहाँ पे लेडी एना बोलती है अरे तुम चिंता मत करो सुबारू, तुम्हें ये बहुत ज्यादा खड़ूस लग रही होगी अभी, लेकिन जब तुम नहीं उठे थे ना उससे पहले जो राम थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी रिम को लेकर, तो वो लड़की ना बस अपने इमोशन को छुपा रही है बस, तो तुम चिंता मत करो। जिसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे आगे जो है दो जगहें बट रही होती है, मतलब दो रास्ते होते हैं। जिसके बाद सुबारू आगे आता बोलता है कि तुम्हें पता ही है ह्यूमंस क्या ही सोचते हैं, और स्टडीज भी कहती हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं ना लेफ्ट चूज करते हैं, तो चलो मेरा सेंस कहता है कि हमें राइट जाना चाहिए। और ये लोग शायद उधर बढ़ भी जाते हैं, बट आगे चलने के बाद जो रास्ता होता है वो बंद होता है, या फिर एक बहुत बड़ा सा दरवाजा होता है यहाँ पर, जहाँ पे सुबारू आगे बढ़ता है कि शायद वो उसको मूव कर सके या फिर ओपन कर सके, लेकिन वो कंप्लीटली सील्ड लग रहा होता है। जहाँ पे लेडी एना कहती है लेकिन ये तो डोर भी नहीं लग रहा है, ये तो कोई आयरन वॉल जैसा है। जहाँ पे रैम भी कहती है हाँ रास्ता हमारा ब्लॉक्ड है। जहाँ पे सुबारू कहता है अच्छा सिर्फ मैं ही अकेला हूँ क्या जैसे ये डोर लग रहा था? जिसका सुबारू उस वॉल को टच करता है और अचानक से जो है वो गायब हो जाता है, जिसको लेकर सब लोग सरप्राइज होते हैं। लेकिन जो पेत्राचे होता है वो आगे जाने से मना कर रहा होता है, तो सुबारू उसको समझाता है और वो आगे बढ़ जाता है। और फिर से यहाँ पे राम और सुबारू के बीच में एक बैंटर होता है, विच इज आई एम लाइकिंग, बट कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद फिर से एक वॉल आती है, सुबारू फिर से टच करता है और वॉल फिर से गायब हो जाती है। तो सुबारू सोचता भी है कि लेकिन ऐसी वॉल को लगाने क्या फायदा जो कि टच करते गायब हो जा रही है भाई। जहाँ पे लेडी एना कहती है हमें भी पहली बार दिख रहा है, तो हमें भी कुछ नहीं पता है, शायद ये माँ बीस्ट को अलग करने के लिए हो या फिर उन्हें दूर रखने के लिए हो। जहाँ पे राम कहती है शायद ये सैंड वॉर्म से भी कनेक्टेड हो सकता है और शायद इससे जो है माँ बीस्ट पास हो गए सिर्फ इसीलिए रखा गया हो। ये लोग यहाँ से फिर से आगे बढ़ने लग जाते हैं एंड सब लोग यहाँ पे थकने लग जाते हैं, और सभी को जैसे जैसे यहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे हैवी लग रहा होता है। सुबारू सोचता है कि क्या ही बहाने मारे, तो वो आगे बढ़ जाता है और शायद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे तो शायद उन्हें जिनको ढूंढ रहे हैं वो लोग मिल ही जाए। जहाँ पे सुबारू कुछ न कुछ बोले जा रहा होता है, रैम उसे शांत कराती है और बोलती है कि हम लोग यहाँ पे फन के लिए नहीं चल रहे हैं, हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव है। जहाँ पे लेडी एना भी समझाती है हाँ ये सिचुएशन ही ऐसी है कि सब लोग इरिटेट हुए पड़े हैं, तो मेरे ख्याल से किसी को परेशान करना बेकार ही है यहाँ पर। सुबारू यहाँ पे पानी की बोतल भी फेंक देता है और लास्ट जो दीवार होती है वो सुबारू हटा ही नहीं पा रहा होता है और गुस्सा हो रहा होता है कि भाई इतने डोर हमने पास किए और आखिर डोर अब खुल भी नहीं रहा है, तो सुबारू एकदम गुस्सा ही होने लग जाता है। जहाँ पे लेडी एना उसे शांत कराने के लिए आगे बढ़ती है, बट सुबारू इतना गुस्से में होता है कि एक हाथ मारता है, जो लैंटेन होता है ना वो टूट जाता है। जहाँ पे सुबारू और गुस्सा होता है, बोलता है कि कब से मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कब से मैं लगा पड़ा हूँ और तुम बस ऐसे ही अपनी जुबान चलाए जा रहे हो, बस क्या दिक्कत है तुम्हारी, क्या दिक्कत है तुम्हारी रैम? सुबारू यहाँ पर रैम से लड़ने लग जाता है। लेडी एना दोनों को शांत करा रही होती है, लेकिन सुबारू उसको भी डांट देता है और बोलता है कि देख नहीं रही है राम और अभी मैं बात कर रहे हैं। फिर सुबारू यहाँ पे राम की तरफ आगे बढ़ता है, बोलता है सुन बोल क्या है, क्या चाहिए तुझे बोल। जहाँ पे राम बोलती है अच्छा तुझे ही आगे बढ़ना था बहुत ज्यादा। जहाँ पे राम आगे बोलती है हम लोग यहाँ पे ना तेरे इस गुस्से के लिए नहीं आए, हम लोग रैम को जिंदा करने के लिए आए हैं या फिर उसे जगाने के लिए आए हैं, मैं अपनी छोटी बहन के लिए आई हूँ, तो मेरे साथ अब खेल मत खेलो तुम। सुबारू कहता है मैं खेल नहीं खेल रहा हूँ। जहाँ पे रैम बोलती है अच्छा तो तूने जो गिरते समय रैम को क्यों नहीं पकड़ा, मुझे क्यों पकड़ा? तू हमेशा से ही ऐसा ही है, तू हमेशा सिर्फ एमिलिया और लेडी बीट्राइस के बारे में ही सोचता है। कैसा इंसान है तू? मुझे रिम के लिए तो बुरा लग रहा है, रिम ने तो तुझ पे भरोसा किया था, कैसा है तू? तुझे तो रिम की परवाह भी नहीं है। यहाँ पे जो राम होती है ना सुबारू को बहुत उल्टा सीधा बोल रही होती है और सुबारू एकदम सहरा होता है, चिल्ला रहा होता है कि चुप हो जा चुप हो जा। इस बार हम लोग देखते हैं कि सुबारू के आसपास जो इनविजिबल प्रोविडेंस होता है ना वो आ जाता है और वो अपनी राम को बहुत दूर फेंकता है एक मुंह का मार के। जिसके बाद यहाँ पे सुबारू आगे बढ़ता है और रिम का गला दबाने लग जाता है।
और कहता है सब तेरी गलती है, सब तेरी गलती है, सब तेरी गलती है, चल मर जा मर जा। और मुझे कितना बुरा लग रहा है ये देख के कि तू रेम की तरह दिखती है। जहाँ पे सुबारू ने भाई राम का गला दबा रखा होता है, राम कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, सुबारू कहता है तू कुछ बोलना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, अभी भी तेरे पास कुछ कहने के लिए। और लोग देखते हैं कि शायद जो राम होती है वो बेहोश हो जाती है, मर जाती है, आई डोंट नो। बट यहाँ पे जो राम होती है उसने स्टिक यूज कर ली होती है अपनी, जिसकी वजह से सुबारू दूर फेंका जाता है। सुबारू कहता है चल तू फिर भी लेट हो चुकी है, तुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। राम कहती है ये तो मेरी लाइन है, वैसे भी तू डिजर्व नहीं करता है कि तू दोबारा रिम को देख सके, मैं तुझे फाड़ डालूंगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं, बट लेडी एना आके पीछे से खंजर भोंक देती है राम को। भाई मुझे पहले बता दो ये सब क्या हो रहा है भाई, ये सब क्या हो रहा है भाई, मतलब दिस इज रीजीरो यार। मतलब पिछला एपिसोड इतना पीक था, ये भी पीक जाने वाला है क्या। जहाँ पे लेडी एना कहती है मुझे पता नहीं था मैं तुम दोनों को कैसे रोकूं, तो मुझे यही सही लगा, मुझे माफ कर देना राम। सुबारू कहता है लेकिन तुमने ये क्यों किया। लेडी एना कहती है तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम उसको खुद मारने जा रहे थे भाई, मैंने मदद की है तुम्हारी। लेडी एना एकदम अजीब सी बिहेव कर रही होती है। वैसा सीन जो है ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका होता है जब से यहाँ पे राम ने अपना मैजिक यूज किया था। जहाँ पे लेडी एना जो है सुबारू को चिढ़ा रही होती है, सुबारू एकदम सरप्राइज होता है, बट सुबारू यहाँ पे शांत हो जाता है और लेडी एना भी कहती है ये हुई ना बात, तो चलो अब हाथ मिलाओ कि हम दोनों साथ में हैं। अब सुबारू यहाँ पे हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसका जो इनविजिबल प्रोविडेंस होता है वो हाथ जा रहा होता है लेडी एना के गले पे। लेकिन अचानक से हम देखते हैं एक खंजर आता है और लेडी एना आधी कट जाती है और उसकी अतड़ियां गिर रही होती है। भाई सुबारू एकदम पगला जाता है और बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेडी एना बोल रही है तो मुझे मरना है, मुझे मरना है। सुबारू एकदम भाई साहब पगला सा गया होता है, कहता तू तो ऑलरेडी मर रही है, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। सुबारू उसको दूर फेंक देता है उठाकर और वहां से भाग लेता है। भगते भगते वो ललटेन के पास आता है, लेकिन सुबारू अभी भी आवाज सुन पा रहा होता है। वहां पीछे से आवाज आ रही होती है कि मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ के जाओ। सुबारू यहाँ पे उल्टी कर देता है और सोच रहा था क्या ये राम का मैजिक है, क्या वो लड़की बच गई। जो सुबारू देखता है कि पतराचे यहाँ पर है और वो जिंदा है, तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और सोच रहा था क्या राम मर गई। फिर यहाँ पे सुबारू सोचता है कि उसे परवाह ही नहीं है, वो पतराचे पे बैठ के यहाँ से निकलने वाला होता है, लेकिन पतराचे उसकी सुनी नहीं रहा होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं पतराचे कुछ खा रहा होता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पतराचे जो है राम की मुंडी खा चुका होता है। भाई सुबारू उससे पहले कुछ कर पाए, पतराचे उसकी भी मुंडी खा जाता है और अपना जो सुबारू होता है फिर से रीस्पॉन होता है और उसी जगह पे होता है जहाँ पे राम ने उसको जगाया होता है एपिसोड के स्टार्टिंग में। सुबारू उठते ही यहाँ पे उल्टियां कर रहा होता है और बोल रहा था मुझे मत काटो, और बोलता है कि मैं ठीक हूँ। जिसके बाद लेडी एना भी यहाँ पे आ जाती है और फिर से वही बातें हो रही होती है जो कि स्टार्टिंग में हमने सुनी थी, जहाँ पे सुबारू बताता है कि ये जगह जो है मियासमा हो सकती है, मतलब ये ड्यून वाला जो जगह है, मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर तुम फंसे तो तुम्हारी जो बॉडी है, माइंड है, ये चीज खा जाएगी या फिर किसी लायक नहीं छोड़ेगी। जहाँ पे सुबारू पूछता है क्या इससे लड़ने का कोई तरीका है, जहाँ पे लेडी एना बताती है कि वैसे तो देखा जाए तो हमें सिर्फ उससे दूर रहना चाहिए और तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जहाँ पे सुबारू समझ चुका होता है कि मियासमा ने ही वो किया है और ये लोग अगर आगे बढ़े तो फिर से वही होगा। जिसके बाद सुबारू कहता है चलो ठीक है चलते हैं यहाँ से। ये लोग फिर से आगे बढ़ने लग जाते हैं और इस बार सुबारू जो है इन लोग को लेफ्ट की तरफ लेके जाता है, बट यहाँ पे जो सीलिंग होती है थोड़ी सी नीचे होती है और तो और जो रोड होती है, मतलब चलने की जगह जो होती है वो भी खुरदरी सी होती है और थोड़ी ठंड भी यहाँ पर होती है। वैसे ये बातें अपना सुबारू ही बता रहा होता है तो बाकी लोगों को लग रहा होता है लेकिन ये ऐसा क्यों एक्ट कर रहा है, अभी लोगों को क्या पता भाई ये बंदा अभी मर के आ रहा है, पतराचे ने इसकी गर्दन ही उड़ा दी थी बताओ। जहाँ पर राम कहती है भाई तू क्या प्लॉट कर रहा है, सुबारू कहता है मैं क्या प्लॉट करूंगा, बस तुम लोग सही रहो, जिंदा रहो, यही चाहता हूँ मैं। ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इन्हें कुछ जलने जैसी बू आ रही होती है, जहाँ पे सुबारू कहता है मैं आगे देख के आता हूँ। जहाँ पे सुबारू आगे बढ़ता है तो एक लाइट की किरण आ रही होती है एक जगह पे और सुबारू आगे बढ़ता है तो उसके अंदर फंसने लग जाता है और सैंड हटती है तो सुबारू एकदम नीचे ही गिर जाता है। सुबारू एक गड्ढे जैसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे एक मॉन्स्टर खड़ा होता है, आसपास स्केलेटन्स होते हैं, आग जल रही होती है और वो वाला मॉन्स्टर होता है जो कि आधा घोड़ा आधा इंसान जैसा लग रहा होता है। सुबारू यहाँ से बचने की कोशिश करता है बट ये जो मॉन्स्टर होता है उसके पेट में से आवाज बहुत तेजी से निकलती है। यहाँ पे लेडी एना और राम ऊपर ही होती है तो वो लोग सुबारू को बुला रहे होते हैं, सुबारू भागता है ऊपर जा रहा होता है लेकिन आसपास थोड़े और माना बीस्ट होते हैं। जहाँ पे जो बीस्ट होता है ना ये मॉन्स्टर वो एक अटैक करता है, फायर अटैक करता है जो कि बगल वाले माँ बीस्ट को जाके लगता है। सुबारू यहाँ पे दूसरी तरफ भागने लग जाता है, अभी भी उस पर फायर के अटैक हो रहे होते हैं और वो उससे बच रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे राम आती है पतरेचे पे बैठ के और वो उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देती है और सुबारू को यहाँ से लेके जा रही होती है। सुबारू आगे हाथ बढ़ाता ही है कि वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। जिसके बाद सुबारू यूज करता है इनविजिबल प्रोविडेंस और अपनी रैम यूज करती है एल्फूरा और दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देते हैं। जहाँ पे उनके डैमेज से उसको कुछ नहीं होता बल्कि मॉन्स्टर इन दोनों को मार के गिरा देता है। जहाँ पे सुबारू तो एकदम जख्मी होता है बट राम खड़ी होती है लड़ने के लिए उस मॉन्स्टर से। मॉन्स्टर आगे बढ़ता है, राम अभी भी खड़ी होती है और सुबारू उठने की कोशिश कर रहा होता है बट अचानक से हम लोग देखते हैं उस मॉन्स्टर के अंदर छेद होने लग जाते हैं और राम के पास पहुंचने से पहले ही वो मॉन्स्टर भाई गायब सा हो जाता है, छल्ली छल्ली हो जाता है। जहाँ पे राम और सुबारू दोनों ही लेट जाते हैं कि पीछे से कुछ अटैक हो रहा है तो वो लोग बच जाएं, बट पीछे से आती है एक लड़की और ये लड़की होती है शाउला एंड इसी पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। जी हाँ गाइस, ये था वन ऑफ द अमेजिंग एपिसोड ऑफ रीजीरो। फिर से एपिसोड देख के मजा आ गई यार, पिछले जैसी वाइब थी एंड क्या ही एपिक सीन था यार वो, मतलब जो बैंटर चल रहा था ना और वो इंटेंस होते चला गया। मतलब जैसे स्टार्टिंग में राम और सुबारू लड़ रहे थे उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है, फिर लेडी एना आती है बीच में, भाई अमेजिंग था, मेरी फट गई थी भाई सच बताऊं तो। बाकी आप बताना आपको एपिसोड कैसा लगा एंड आप अगर अभी भी उन 90% लोगों में से हैं जो बिना सब्सक्राइब किए चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।